Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में 19वें अपठित गद्यांश के पार्ट ए का अर्थात की भाग ए का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने अपठित गद्यांश 19A। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा गद्यांश शब्द प्रयोग किया जाता है, इसकी जगह जो आपका एग्जामिनर है, आपका परीक्षक है, वो दो शब्दों का और प्रयोग कर सकता है। जैसे कि गद्यांश को हम अवतरण भी बोलते हैं और इसी को हम अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो जो आपका परीक्षक होता है, जैसे जब शीर्षक पूछता है बच्चों, तो वहाँ वो ये पूछ सकता है कि उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक सुझाइए, या कह सकता है उपरोक्त अवतरण के लिए उचित शीर्षक सुझाइए, या कह सकता है कि उपरोक्त अनुच्छेद के लिए एक उचित या उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो बच्चों, आपको हम बता देते हैं कि जो गद्यांश शब्द होता है उसको हम अवतरण भी कहते हैं, उसको हम अनुच्छेद भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंग उटान, ये सभी विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं विशाल बंदरों का तात्पर्य यहाँ हो जाता है महावानर, अर्थात कि जो ये आपके गोरिल्ला हैं और आपके चिंपैंजी हैं, ओरंगुटान हैं, ये सभी क्या होते हैं? महावानर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये महावानर बंदरों से बड़े होते हैं, अर्थात कि जो आप सामान्य बंदर देखते हैं उनसे क्या होते हैं, ये इनका जो आकार होता है, कद काठी होता है, हाइट होती है, वो क्या होता है, उनमें वो उनसे बड़े होते हैं और उनसे कम बच्चे होते हैं, अर्थात कि जो आपके महावानर या विशाल बंदर होते हैं, या बंदरों के जो विशाल रूप होते हैं, जैसे कि आपके गोरिल्ला हो गए, चिंपैंजी हो गए, ओरंगुटान हो गए, ये क्या होते हैं, इनके अपेक्षाकृत बंदरों के, जो आप सामान्य बंदर जंगलों में अपने घरों के आसपास देखते हैं, उनसे ये कम बच्चे पैदा करते हैं, अर्थात कि उनके कम बच्चे होते हैं। ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आँखों पर अधिक निर्भर होते हैं, अर्थात कि यहाँ आप देख रहे हैं ये अधिक खड़े रह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो आपके सामान्य बंदर जो लाल कलर के, भूरे कलर के होते हैं, या ब्लैक कलर के, या उसी को आप ग्रे कलर के भी कह सकते हैं, पेंसिल कलर भी कह सकते हैं, जो आपके सामने अक्सर करके दिखाई दे देते होंगे, वो ज़्यादातर करके खड़े नहीं होते हैं, अर्थात कि जैसे हम मानव वर्ग खड़े रह जाते हैं, उस तरह से वे खड़े नहीं रहते हैं, जो आपके आसपास सामान्य बंदर दिखाई दे देते हैं। लेकिन ये जो महावानर है, अर्थात कि विशाल बंदरों जैसे दिखाई देने वाले जो महावानर हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, ये क्या होता है कि हम मानवों जैसे अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं, और ये क्या है, अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आँखों पर अधिक निर्भर होते हैं, और महावानरों की पूंछ नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं बच्चों कि आपको तो ये पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पूर्वज हुआ करते थे वो वानर ही हुआ करते थे, जिनमें समयानुसार परिवर्तन होता हुआ हम मानवों के रूप में आज सामने हैं। लेकिन वो महावानर आज भी हैं, जिनको आप चिड़ियाघरों वगैरह में देख सकते हैं बच्चों। तो हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से हमारी पूंछें नहीं होती हैं, उसी तरह से क्या है, महावानरों की भी पूंछें नहीं होती हैं। महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है। तो बच्चों, जैसे हमारा मस्तिष्क जो होता है बड़ा होता है और विकसित भी होता है, उसी प्रकार से जो महावानर होते हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, ये क्या है, महावानरों की एक प्रकार हैं, ये जिनकी गिनती क्या होती है, महावानरों में होती है। तो इनके भी मस्तिष्क बड़े और अधिक विकसित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं।
किसका अर्थ है, जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है कि उनका मस्तिष्क क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है और वो क्या होता है, अधिक विकसित होता है। लेकिन आप जो सामान्य बंदर देखते होंगे मस्तिष्क कहाँ होता है, आपके सिर में होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। जब खोपड़ी का आकार छोटा है, सिर का आकार छोटा है, तो मस्तिष्क का आकार भी छोटा होगा। लेकिन जो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान अर्थात कि जो विशाल बंदर या महावानर होते हैं, उनका क्या होता है बच्चों, मस्तिष्क बड़ा होता है, सिर बड़ा होता है और वो क्या होता है, मानव की भांति क्या होते हैं, अधिक चालाक भी होते हैं। महावानरों के पैर ऐसे होते हैं कि वे वस्तुओं को जकड़ सकें अर्थात कि इसको हम कह सकते हैं पकड़ सकें मतलब बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ सकें। उनकी अंगुलियों के निशान बेजोड़ और नाखून छोटे होते हैं। महावानरों की शरीर रचना ऐसी होती है कि वे चारों हाथ पैरों से चल सकें। उनकी बाहें टांगों से लंबी होती हैं ताकि वे चलने में अंगुलियों के पोरों का प्रयोग कर सकें। जो महावानर होते हैं बच्चों, उनकी बाहें जो होती हैं वो क्या होती हैं, टांगों से लंबी होती हैं ताकि वे चलने में जो अंगुलियों के पोर होते हैं उनका क्या कर सकें, वो प्रयोग कर सकें। अब बच्चों हम आपको एक बात बता देते हैं कि किसी भी पैसेज को या अपठित गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बच्चों कि आप पहले गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात प्रश्नों को पढ़ते और हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है बच्चों कि आप पहले प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को पढ़ते और सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़े बच्चों। अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ है, बंदरों की अपेक्षा महावानर किन पर अधिक निर्भर होते हैं। तो हम अपना विकल्प देखेंगे बच्चों, कान पर, पूंछ पर, नाक पर, आंख पर। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपके प्रश्न को हल करने के लिए आपके प्रश्न में ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके कीवर्ड के रूप में काम करते हैं और आपके सही उत्तर और सही विकल्प का चयन करने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि बंदरों की अपेक्षा महावानर किन पर अधिक निर्भर होते हैं, अर्थात कि महावानर, अगर हम यहाँ से बंदरों की अपेक्षा इसको हम हटा भी दें तो हमारा जो प्रश्न एक सामान्य प्रश्न बन जाएगा कि महावानर किन पर अधिक निर्भर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न का हमको उत्तर जानना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि निर्भर होना, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। और हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपका कीवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ आपके सामने प्रश्न संख्या 1 के लिए कीवर्ड है निर्भर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसी के आसपास आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को, सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान ये सभी विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। ये महावानर बंदरों से बड़े होते हैं और इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। इनके महावानरों के उनसे, अर्थात कि जो सामान्य बंदर आपको हर जगह दिखाई पड़ जाते हैं। ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था आपका कीवर्ड क्या था, निर्भर, यही आपका कीवर्ड था। तो वो अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। तो किस पे निर्भर रहते हैं बच्चों, अपनी आंखों पर। तो यही आपका जो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा बच्चों। आपको इस प्रकार से यहाँ प्राप्त होगा, क्या होगा, आंखों पर। तो अब हम अपने प्रश्न को देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। कान पर नहीं बच्चों, ये तो गलत है। पूंछ पर नहीं, ये भी गलत है। नाक पर नहीं, ये भी गलत है। वो क्या होते हैं, बंदरों की अपेक्षा महावानर अपनी आंखों पर क्या होते हैं, अधिक निर्भर होते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, विकल्प डी। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और हमारा ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ है, इनमें से किसकी पूंछ होती है, बंदर की, गोरिल्ला की, चिंपैंजी की, ओरंगुटान की। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ और हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ है, इनमें से किसकी पूंछ होती है, बंदर की, गोरिल्ला की, चिंपैंजी की, ओरंगुटान की। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न बताया था, सबसे पहले अपने कीवर्ड को ढूंढेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं
कि हमारा जो कीवर्ड हो जाता है बच्चों वो क्या होगा, पूंछ का होना, अर्थात कि पूंछ ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन कर लेंगे बच्चों। चलते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है महावानरों की पूंछ नहीं होती है। तो बच्चों महावानरों की पूंछ नहीं होती। आप जानते हैं कि महावानर कौन होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, ओरंगुटान। जैसा कि आपके गद्यांश में इन्हीं 3 नामों को दिया गया है। और आप अपने विकल्प में देखेंगे जो गोरिल्ला शब्द है ये आपके विकल्प 2B में दिया हुआ है, अर्थात कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प B में दिया हुआ है। और चिंपैंजी शब्द जो है 2C में दिया हुआ है, ओरंगुटान जो है 2D में दिया हुआ है बच्चों। ये सभी क्या है, ये तीनों महावानर होते हैं बच्चों। और इन महावानरों की पूंछ नहीं होती है। जब इनकी पूंछ नहीं होती तो जो आपका एक शेष बच जाता है उसी की क्या होती है, पूंछ होती है। अर्थात कि जो बंदर होते हैं आप देखे भी होंगे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में, लेकिन आपको यहाँ व्यवहारिक रूप से कोई मतलब नहीं। जो आपके गद्यांश में दिया गया उसी के अनुसार आपको चलना होता है बच्चों, उसी के अनुसार आपको क्या होता है, उत्तर देना होता है। तो अब आपको पता लग गया कि महावानरों की पूंछ नहीं होती है। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से किसकी पूंछ होती है। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि आपके जो प्रश्न होते हैं उसके 4 विकल्प दिए गए रहते हैं, उसमें एक विकल्प तो आपका पक्का सही होता है। तो जब आपके 3 विकल्प स्वतः गलत हो जा रहे हैं आपके गद्यांश से, तो जो आपका एक विकल्प बच जाता है विकल्प ए, वही आपका क्या होगा बच्चों, सही होगा। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। आगे हम अपने प्रश्न को देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि बंदर की, तो आपको पता चल गया कि गोरिल्ला की, गोरिल्ला क्या है, ये महावानर है। चिंपैंजी क्या है, ये भी महावानर है। ओरंगुटान क्या है, ये भी महावानर है। अर्थात कि ये तीनों क्या है बच्चों, महावानर है, महावानर है। या आप कह सकते हैं इन्हीं को विशाल बंदर भी कह सकते हैं, जैसा कि वानर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, बंदर होता है। तो इस प्रकार से ये जब तीनों महावानर होते हैं, महावानर होते हैं, इनकी क्या होती है, पूंछें नहीं होती हैं। तो ये स्वतः इसके विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। और एक विकल्प जो हमारा बच जाता है विकल्प ए, वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए सही होगा बच्चों। और आपको एक तरीका और मैं बता देता हूँ, एक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है बच्चों। उसमें मैं एक तरीका ये बता देता हूँ कि जो 4 विकल्प होते हैं उसमें अगर 3 विकल्प एक तरह से मिलते हैं, अर्थात कि तीनों विकल्पों का संबंध एक जैसा है, एक से ही है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि जो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरंगुटान है, ये तीनों क्या है बच्चों, महावानर है। जब महावानर है तो सीधी सी बात है कि इनमें से किसकी पूंछ होती है, ये पूछा गया आपके प्रश्न द्वारा। तो अगर तीनों की होती है तो तीनों का विकल्प तो हम चयन कर नहीं सकते हैं भाई, किसी एक का विकल्प चयन करना रहेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये विकल्प बी और विकल्प सी और विकल्प डी क्या हो जाएगा, स्वतः गलत हो जाएगा। एक विकल्प जो आपका बच जाता है बच्चों वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही होगा। वो क्या होगा, विकल्प ए। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। हम अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ है महावानर चीज़ों को अपने पैरों से कैसे पकड़ सकते हैं। उनके पैरों में अंगुलियाँ होती हैं, वे नाखूनों से चीज़ों को उठाते हैं। उनके पैरों की, यहाँ है, पैरों की बनावट ऐसी होती है, वे दोनों पैरों का प्रयोग एक साथ करते हैं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि महावानर चीज़ों को अपने पैरों से कैसे पकड़ते हैं। यहाँ आपका जो कीवर्ड होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप प्रश्न में क्या करेंगे, कीवर्ड को ढूंढेंगे। तो यहाँ आपका चीज़ों को आप क्या कह सकते हैं बच्चों, वस्तुओं भी कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं बच्चों, सामानों को। जैसे आप घरों में देखते होंगे कभी कभी लोग कह देते हैं कि जाओ वो चीज़ उठा के लाओ, जाओ वो वस्तु लेके आओ, जाओ वो सामान लेके आओ। तो जो चीज़ शब्द इस्तेमाल किया गया बच्चों उसी को हम वस्तु भी कहते हैं, उसी को हम सामान भी कहते हैं बच्चों। फिर हम देखेंगे अपने पैरों से कैसे पकड़ सकते हैं। तो आपका जो मुख्य कीवर्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, पकड़ना या पकड़ सकते हैं। यही आपका मेन कीवर्ड होगा जिसको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है बच्चों, आप देखेंगे
कि महावानरों के पैर ऐसे होते हैं कि वे वस्तुओं को जकड़ सकें। ठीक है बच्चों, जकड़ सकें अर्थात पकड़ सकें। तो जैसा कि यहाँ आप गद्यांश जब पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। बच्चों देखिए, मैं इसीलिए हर एक शब्द का आपका जो शाब्दिक अर्थ है या समानार्थी शब्द है उसको मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ कि जिससे परीक्षक गद्यांश में कुछ और दिया हो, आपके प्रश्न में कुछ और शब्दों का प्रयोग किया हो। जैसे यहाँ आप देखें कि वस्तुओं को, और आप अपने प्रश्न में देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, चीज़ों का प्रयोग किया गया। जैसे आप यहाँ देखेंगे बच्चों अपने प्रश्न में, यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे आपको चीज़ों का प्रयोग किया गया है, अर्थात कि चीज़ शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपके गद्यांश में यहाँ क्या है, वस्तुओं को प्रयोग किया गया। अगर वही परीक्षक आपको सामान भी दिया होता तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। इससे आप क्या करेंगे, आसानी से अपने विकल्प का चयन कर लेंगे। तो जकड़ सके या पकड़ सके, यही आपका क्या हो गया बच्चों, कीवर्ड था। और इसके पहले ही आपका क्या होगा, उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। महावानरों के पैर ऐसे होते हैं, पैर ऐसे होते हैं अर्थात कि बच्चों हम आपको बता दें, इसका अर्थ होगा कि उनकी बनावट ही ऐसी होती है, बनावट होती है, या इसी को आप रचना कह सकते हैं। उनकी बनावट ही ऐसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को आसानी से पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है, आपका उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। ये है, उनके पैरों में अंगुलियां होती हैं। ये तो अंगुलियां होती हैं, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये हमारा मुख्य कारण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वे नाखूनों से चीज़ों को उठाते नहीं, ऐसा तो कहीं आपके गद्यांश में लिखा ही नहीं है। उनके पैरों की बनावट ऐसी होती है, बनावट ऐसी होती है या रचना ऐसी होती है, संरचना ऐसी होती है। हम आपको बता देते हैं बच्चों, जो बनावट शब्द होता है उसका जो समानार्थी शब्द होता है आप रचना भी कह सकते हैं, उसी की जगह आप संरचना शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आपका परीक्षक संरचना शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो बच्चों आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प सी हो गया। इस प्रकार से विकल्प सी क्या हो गया, प्रश्न 3 के लिए सही उत्तर हो गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखेंगे यहाँ है, बेजोड़ शब्द का समानार्थक शब्द है। तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बेजोड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, असाधारण होता है बच्चों। असाधारण अर्थात कि जिसका क्या हो, कोई जोड़ ना हो, कोई जोड़ ना हो। क्या ना हो बच्चों, कोई जोड़ ना हो। जैसे आप कहते हैं अरे यार उसकी तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है, बेजोड़ है, उसका कोई काट ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहाँ असाधारण, सरल, भिन्न, वैसा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेजोड़ शब्द का जो समानार्थक शब्द होता है, समानार्थक शब्द का मतलब होता है इसको आप जब तोड़ेंगे तो 2 भाग यहाँ आपके सामने निकल कर आएंगे, एक सामान, दूसरा क्या आएगा, अर्थ आ जाएगा बच्चों। समान का मतलब होता है कि उसी के जैसा, ठीक है, जैसा। और अर्थ देना आप तो जानते हैं कि भाव, अर्थ का मतलब क्या होता है, भाव हो जाता है बच्चों। क्या होगा कि बेजोड़ शब्द का या बेजोड़ शब्द जैसा जो भाव प्रकट करता हो या अर्थ प्रकट करता हो। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा बच्चों वो क्या हो गया, विकल्प ए हो गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ है, वह कौन सी एक आम वस्तु है जो मनुष्यों और महावानरों में नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ विकल्प देखेंगे, पूंछ, लंबी बाहें, अंगुलियों के निशान, छोटी टांगें। तो बच्चों अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो आप अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करना है बच्चों। हमें यहाँ एक सावधानी बरतनी है। हमारे गद्यांश में जो दिया गया उसी के अनुसार हम क्या करेंगे बच्चों, अपने विकल्पों का चयन करेंगे। तो बच्चों हम आपको कीवर्ड बता देते हैं, वह कौन सी एक आम वस्तु है। आम वस्तु, वस्तु का मतलब हो सकता है यहाँ अंग भी हो सकता है उनका। आम का मतलब यहाँ हम आपको बता देते हैं, जिसे कहते हैं वो आम व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है सामान्य से तात्पर्य हो जाता है कि सभी लोगों के पास प्रायः, सामान्य कह लीजिए या प्रायः कह लीजिए कि दोनों लोगों के पास क्या होती है, नहीं होती है। अर्थात कि वो कौन सी चीज़ है जो मनुष्य में भी नहीं होती है, महावानरों के पास भी नहीं होती है। तो अब यहाँ है कि हमारा जो कीवर्ड हो जाता है बच्चों, महावानरों के पास नहीं होती है। जैसा कि आप देखेंगे
कि आपके गद्यांश में मनुष्य शब्द का तो प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन महावानर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा। और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। तो हम अपने बढ़ेंगे गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ है बच्चों, आप देखेंगे महावानरों की पूंछ नहीं होती है। महावानरों के पास क्या होती है, पूंछ नहीं होती है बच्चों। तो जो आपसे प्रश्न पूछा है, जो मनुष्य के पास नहीं होती है, महावानर के पास नहीं होती है, अर्थात कि जो महावानर के पास नहीं होता है तो वही मनुष्य के पास भी नहीं होता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। आपको देखा कि मैंने बताया था, आपका कीवर्ड था क्या था, महावानरों की पूंछ नहीं होता, अर्थात कि महावानरों की नहीं होती है, यही आपका कीवर्ड हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का क्या करेंगे बच्चों, चयन करेंगे। तो हम देखेंगे अपने प्रश्न को, यहाँ है पूंछ। तो आपने देखा कि जो महावानर होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है बच्चों, उनके पास पूंछ नहीं होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 हो जाता है बच्चों, वो आपका क्या हो जाता है, विकल्प ए होगा। लंबी बाहें तो उनकी होती हैं, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। अंगुलियों के निशान, भाई उंगलियां हैं तो निशान तो पड़ेंगी, ये भी गलत हो जाएगा। छोटी टांगें, हाँ बाहों की अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी टांगें बहुत ही छोटी होती हैं, तो ये भी आपका विकल्प हो जाएगा। आपके गद्यांश से सीधे आपको पता चल जा रहा है कि उनके पास क्या नहीं होती हैं, पूंछें नहीं होती हैं। तो इस तरह से विकल्प ए सही हो गया। तो यहाँ आपको बच्चों बताते हैं कि परीक्षक आपको कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित होने के लिए ये शब्द आपको इस्तेमाल कर लिया है कि वह कौन सी एक आम वस्तु है या सामान्य वस्तु है, सामान्यांग है, जो मनुष्यों और महावानरों में नहीं होती है। तो जो महावानरों में नहीं होता है वही मनुष्यों में भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो शब्द आपका इस्तेमाल किया गया मनुष्य शब्द, ये आपको सिर्फ जो आपका परीक्षक है आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। तो बच्चों मैं आपके साथ हूं, अर्थात कि हम एक दूसरे के साथ हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले और छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ है हमारा छठा प्रश्न, महावानर बंदरों से क्यों चालाक होते हैं? क्योंकि वे अधिक सीधे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क बड़ा और विकसित होता है, क्योंकि वे चारों हाथ पैरों से चल सकते हैं, क्योंकि वे अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि महावानर बंदरों से क्यों चालाक होते हैं। तो चालाक जो हो जाता है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए कीवर्ड हो जाएगा। लेकिन इसका समानार्थी शब्द मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका परीक्षक चतुर भी लिख सकता है, होशियार भी लिख सकता है बच्चों। क्या लिख सकता है बच्चों, होशियार भी लिख सकता है, या आप कह सकते हैं बुद्धिमान भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन्हीं शब्दों को अब हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, अर्थात कि अपने कीवर्ड को और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और देखते हैं कि कहाँ पे चालाक, चतुर, होशियार या बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर चयन करने में मदद करेगा बच्चों। यहाँ आप देखेंगे कि जो प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ आपका लिखा हुआ है महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। किसकी अपेक्षाकृत, बंदरों की अपेक्षा। तो आपको ढूंढना था सिर्फ चालाक शब्द, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया है, इसमें तो आप हुबहू शब्द इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन यहाँ है कि आप देखेंगे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया जो जोड़ने का काम कर रहा है पूरे वाक्य को, जिसका अर्थ है कि, किसका अर्थ है कि महावानरों के मस्तिष्क के बड़े होने और विकसित होने का अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक चालाक होते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है बच्चों, यहाँ से उसका उत्तर आपको प्राप्त होगा। अब हम बढ़ेंगे अब प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। हमारा ये रहा छठा प्रश्न, क्योंकि वे अधिक सीधे खड़े हो सकते हैं। ये तो सही बात है कि वे सीधे खड़े हो सकते हैं, लेकिन चालाक या चतुर या होशियार या बुद्धिमान होने का उससे कोई संबंध नहीं है बच्चों, ये आपका गलत हो जाता है। क्योंकि उनका मस्तिष्क बड़ा और विकसित होता है, जैसा कि आपने अपने गद्यांश में पढ़ा कि उसका तात्पर्य क्या होता है कि वे बंदरों से अधिक चालाक होते हैं।
तो यही आपका प्रश्न संख्या 6 के लिए सही विकल्प हो जाता है बच्चों। क्या होगा? विकल्प बी। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ है निम्नांकित। तो पहले तो बच्चों इसको मैं 2 भाग में तोड़ देता हूँ। इसका मतलब होता है निम्न, जैसे कि आप निम्नलिखित में देखते हैं कि निम्न धन लिखित होता है, यहाँ निम्न धन क्या हो जाएगा बच्चों? अंकित। अंकित का मतलब होता है बच्चों, यहाँ आप कह सकते हैं चाहे लिखित भी आप कह सकते हैं बच्चों, या उसी को प्रदर्शित भी कह सकते हैं, प्रदर्शित भी कह सकते हैं, अर्थात कि जिसको आप चित्रात्मक रूप में या दृश्यात्मक रूप में लिख सकें। यहाँ है निम्नांकित से अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द चालाक का विलोम शब्द का चयन करें। तो बच्चों चालाक का विलोम शब्द हम देखते हैं बेवकूफ़। तो हम आपको बताते हैं बच्चों जो चालाक का विलोम शब्द होगा वो क्या हो गया? बेवकूफ़ होगा, अर्थात कि मूर्ख भी हम कह सकते हैं बच्चों। और उसी को जैसे आप गांव में कहते हैं बुद्धू, मूढ़ भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है बच्चों? आपके लिए नहीं है, आपके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको जानकारी रहे इसलिए मैंने इस शब्द को आपको बता दिया है, मूढ़ भी होता है। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ आपने विकल्प को बेवकूफ़, हाँ तो ये तो सही बात होता है, मूर्ख भी होता है, बुद्धू भी होता है, अर्थात कि हमारे क्या है? तीनों विकल्प हमारे सही हैं। तो यहाँ आपका विकल्प डी है उक्त सभी। इस प्रकार से आपको जो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा या सही विकल्प होगा क्या होगा बच्चों? वो विकल्प डी होगा। विकल्प डी क्यों होगा? क्योंकि उक्त सभी अर्थात कि विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों उक्त शब्दों द्वारा क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है उपरोक्त तीनों विकल्पों के लिए, उपरोक्त तीनों विकल्प के संदर्भ में। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 का क्या होगा बच्चों? विकल्प डी ही सही होगा। बच्चों यहाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं बच्चों, जैसे उपर्युक्त होता है एकदम हुबहू ऐसा ही एक शब्द आपको मिलेगा उपयुक्त। बच्चों क्या मिलेगा? उपयुक्त। इसमें क्या होता है? ये जो र होता है, आधा र या रेफ वाले र होते हैं बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेफ वाले र। यही आपके इस शब्द में नहीं दिया गया रहता। इतने से ही क्या होता है? इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। उपर्युक्त का मतलब होता है कि ऊपर दिया हुआ, और उपयुक्त का मतलब होता है बच्चों उचित। क्या होता है बच्चों? वो होता है उचित। तो आप इन 2 शब्दों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ उपर्युक्त होता है उसका संदर्भ होता है उपरोक्त या उक्त, अर्थात कि ऊपर दिया हुआ, और जहाँ उपयुक्त लिखा रहता है उपयुक्त का मतलब उचित हो जाता है बच्चों। यदि आप आज पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा कर के पढ़ सकते हैं। तथा बच्चों आपको एक बात और बता दूं कि जो गद्यांश संख्या 19 है इसको मैं 2 भाग में बांट रखा हूं, क्योंकि इनसे कुल मिलाकर के 14 से 15 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन मैं आपके सामने 14 ही प्रश्न लेकर के आया हूं और इसको 2 भाग में बांट दिया हूं। तो आज जो आप पढ़े हैं बच्चों, आपको ये 7 प्रश्न तो आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही, और साथ ही साथ 19B का जो अन्य 7 प्रश्न है वो भी आपको मिलेंगे। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हम कल अगले वीडियो में पुनः पढ़ेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.